हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। अब तक आपको मैंने बेसिक गेट और कॉम्बिनेशन गेट के बारे में पढ़ाया है। इसके बाद में 2 गेट और रह गए, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सही है। तो हमारे पास 2 गेट वो हैं कौन कौन से। एक हमारे उसे हम जो गेट हमारे रह गए हैं उनको हम स्पेशल गेट कहते हैं। स्पेशल गेट, ठीक है। 2 गेट रह गए हैं, उनको हम स्पेशल गेट कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्पेशल गेट में हमारे पास 2 गेट में स्पेशल गेट में 2 स्पेशल गेट जो हैं उनमें सबसे पहला जो गेट है वो हमारा है एक्स और दूसरा जो है हमारे पास एक्स नॉर। इनके बारे में समझेंगे थोड़ा। एक्स और सबसे पहले प्रतीक की बात करते हैं तो कैसा होता है। एक्स नॉर है, नॉर का मतलब ये एन नॉट गेट यहाँ लग जाता है, बस ये होता है इसमें। इसमें भी मैंने बताया कि आउटपुट में कई हो सकते हैं, सॉरी आउटपुट में एक होता है, इनपुट में कई हो सकते हैं, ए बी और वाई। अब यहाँ देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसका सिंबल इसका ही सेम है बिल्कुल, मगर इसमें क्या है, नॉट गेट नहीं लगता आगे। इस तरह से ये लगता है, ये नहीं लगेगा इसमें। ठीक है। इसमें भी ए इनपुट के रूप में, बी इनपुट के रूप में, वाई आउटपुट के रूप में। ठीक है। ये इसका सैम्बल। इस गेट के बारे में सही से डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक गेट को बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है। 2 गेट रह गए, उसके बाद ये गेट ख़त्म। ठीक है। तो सबसे पहले एक्स और गेट के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से, कैसा कैसा इसका वर्किंग है, कैसे कैसे काम करता है, कैसा सर्किट डायग्राम होता है इसका। तो एक्स और गेट, सबसे पहला गेट हमारे पास ई एक्स और गेट। ठीक है। ई एक्स और गेट। सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ता है इसमें आपको, सिंबल। अभी तो बताया था मैंने, फिर भी बना दे रहे हैं, एक बार और बना के देख लेना है कैसा बनता है। एक्स और है ना, हाँ, इस टाइप से बनता है। अगर ऐसा भी हो बना हुआ तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से ही बना देते हैं और इस टाइप से ही बना हुआ होता है। ये सिंबल है, प्रतीक। कई बार पता कर लेता है आपसे एग्ज़ाम में, बोलता है कि ये क्या है, इसका नाम बताओ, ये कौन सा सिंबल है। ये सिंबल भी बनवा लेता है कई कई एग्जाम में। ड्राइंग के एग्ज़ाम में आप देखते हैं तो सिंबल भी बनवा लेता है आपसे। ठीक है। तो यहाँ भी ए इनपुट बी इनपुट, मैंने बताया इनपुट कई हो सकते हैं, आउटपुट सिर्फ एक ही होता है। लॉजिक गेट का आउटपुट हमेशा एक होता है। ये सिंबल है, प्रतीक। इसके बारे में समझ गए। उसके बाद हम क्या है, इसका सर्किट डायग्राम समझेंगे। सर्किट डायग्राम इसका पहले इसका बुलियन थ्योरम देख लें, बुलियन समीकरण, उससे भी हम कर सकते हैं बिल्कुल सॉल्व। तो इसमें कौन सा होता है, y बराबर हमारा ए बी प्लस ए बी, बी बार ए बार शायद, हाँ यही है ये। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं सबसे पहला जो गेट होगा इसमें कौन सा होगा। सबसे पहले देखते हैं आप एंड गेट। इसमें 2 एंड गेट लगे हुए हैं, एक एंड 2 एंड, ये ठीक है। हम देखते हैं इसका हमें जो आउटपुट लेके आना है वो ए बी बार लेके आना है। तो ए बी बार मतलब बी पे हमें नॉट गेट लगाना पड़ेगा, और इसमें आउटपुट जो लेके आना है वो ए बार बी लेके आना है। तो इसमें हमें इस पे लगाना है, ए पे लगाना है। ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं हम। तो आगे फिर इसको ऐड करना है। ऐड मतलब आगे कौन सा ऐड करने के लिए कौन सा गेट लगाना पड़ता है, वो लगाना पड़ता है हमें और गेट, इस टाइप से और गेट। ठीक है। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो y बराबर ए बार प्लस ए बार बी, ये मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब ठीक है, इसके बारे में समझ गया। अब इसमें 2 लॉजिक, उसके बाद क्या है इसके हम, ये क्या है, सर्किट डायग्राम है इसका।
सर्किट डायग्राम के बारे में समझ गए, ट्रुथ टेबल के बारे में समझेंगे कैसा कैसा क्या है। इसमें होता क्या है, जैसे हमारे लिए ए है, अब सिंपल और करना चाहें तो इससे ये कनेक्ट कर देंगे, इससे ये ऐसे, तो ये हमारे पास जो निकल के आया वो ए निकल के आया, ये वाला निकल के आया जो है बी निकल के आया है। तो अब ट्रुथ टेबल से समझते हैं कैसे कैसे ये काम करता है। ट्रुथ टेबल, इसमें ए बी और वाई आउटपुट के रूप में है। सबसे पहले हम क्या देते हैं, 0 0 दे के देखेंगे इसको, 0 0 इसमें लगा के देख लेते हैं हम 0 0 देने पे क्या होगा। हम 0 इसको भी दे रहे हैं, इसको भी 0 0, अब यहाँ रख के देख ले रहे हैं हम, 0 दिया, इसका उल्टा कर दिया, यहाँ भी क्या है बी में भी हम 0 दे रहे हैं, 0 का उल्टा 1, या इसका गुणा करोगे तो भाई 0 आएगा प्लस, और उसके बाद ए, इसको भी हम 0 दे रहे हैं, तो इसका मतलब 0 का मतलब या 1 हो जाता है 1, अब वही 0 पर 0 हो जाएगा, इसका मतलब पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे समझ सकते हैं पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 0 और 1 देख रहे हैं, और 0 और 1 देने के बाद क्या है, आउटपुट में क्या देखते हैं, क्या मिलता है हमें। इसको हमने सबसे पहले 0 दिया, ए को 0 0, इसको बी को मतलब 1, गुणे में 1 का मतलब 0, तो इसका 0 ही आएगा प्लस, इसको देख रहे हैं, उसके बाद क्या है, ये ए है, ए को क्या दिया हमने 0, 0 का मतलब 1, और ये ऑलरेडी 1 है, तो 1 × 1 बराबर 1, तो इसका क्या आएगा आउटपुट 1। ठीक है, उसके बाद हम 1 और 0 देंगे, 1 और 0 देने के बाद समझेंगे उसको क्या है। 1 और 0 देने के बाद इसमें देख लेते हैं यहाँ पर दोबारा करके, इससे पहले 1 दिया हमने 1 गुणे, इसको 0 दिया, 0 का मतलब 1 प्लस, इसका 1 ही आएगा प्लस, इसका यहाँ पे हमने क्या दिया, ए को 1 दिया, 1 मतलब 0, उल्टा हो जाता है ना। उसके बाद बी में क्या दिया हमें 0 मतलब इसका 0 ही आएगा, तो 0 करेंगे वही 1 ही आएगा इसका भी, तो इसका भी हम 1 कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक और रह गया हमारा लास्ट, वो 1 1 देने के बाद क्या पोजीशन आएगी, दोनों में 1 1 देखते हैं क्या होता है। फिर 1 यहाँ दिया गुणे, इस 1 का उल्टा हो जाता है 0 प्लस, इसको हमने 1 दिया, 1 का उल्टा 0, और गुणे इसका 1 है, तो 1 में 0 वही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, नोट पॉइंट क्या, हाँ नोट पॉइंट ही करके लिख लें आप। तो इसमें क्या समझ देख सकते हैं हम कि दोनों हमारे सिग्नल जब हाई हो रहे हैं तो आउटपुट में क्या 0 मिल रहा है, या हम कह सकते हैं दोनों सिग्नल, दोनों इनपुट सिग्नल लिख लें, दोनों इनपुट सिग्नल हाई होने पर आउटपुट लो हो जाता है। ठीक है, दोनों सिग्नल आप हाई दे रहे हैं, यानी कि जब भी आप 0 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट में 0 ही मिलेगा, और 1 1 आउटपुट देंगे इनपुट में तब भी आपको 0 ही मिलेगा, जब तक अलग अलग मान या 0 1 को 1 देंगे तब आउटपुट में 1 मिलेगा आपको। ठीक है, ये नोट पॉइंट करके आप लिख लेंगे सेकंड में। उसके बाद इसमें इस जो बूलियन समीकरण है इसको और एक प्रकार से लिख सकते हैं, वो हमारे पास है बाई बराबर क्या है, ए बी, इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इसी को ही मानते हैं हम, ये निशान बना देते हैं, उसको यही मानते हैं बिल्कुल। ठीक है, इस टाइप से ही आप देखने को मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि एक्स और गेट का ही ये बूलियन समीकरण है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ट्रुथ टेबल के बारे में, ये सर्किट डायग्राम है, सर्किट कैसा बना हुआ होता है, क्या क्या लगे होते हैं, कह सकते हैं इसमें 2 नॉट गेट लगे हुए, 2 एंड गेट लगे होते हैं, और एक और गेट लगा होता है, और दोनों इनपुट सिग्नल हाई होने पर आउटपुट लो हो जाता है। क्या है, सिग्नल हाई नहीं, समान यार, समान होने पर आउटपुट लो हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में समझ गए होंगे आप।
उसके बाद आता है हमारे पास एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट, दूसरा गेट है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट के बारे में समझेंगे। इस तरह से ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ ए बी वाई ये सिंबल है इसका, प्रतीक जिसे कहते हैं हम। प्रतीक नहीं, हिंदी लिखो प्रतीक। ठीक है, ये प्रतीक है इसका। अब इसमें क्या है, इसके बुलियन समीकरण के बारे में बात करें तो कैसे लिखी जाती है बुलियन समीकरण। तो बाई बराबर हमारे पास जो आ जाती है ए बी प्लस ए बी, इन दोनों पे बार लग जाता है। और ठीक है, इस टाइप से बन जाती है। अब थोड़ा और इसको हम दूसरे तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए डॉट बी, इस टाइप से भी ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो कैसे बनेगा सर्किट डायग्राम। तो आप समझते हैं ये एंड गेट है, एंड दूसरा भी एंड गेट ही लगेगा, मगर इसमें क्या है, दोनों इनपुट हमारे पास विपरीत जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद में ये ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब ए से हम कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंपल डायग्राम के साथ। ये हमारे पास ए हो जाएगा। अब इसका हम, ये हमारे पास बी हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं डी। तो जो आउटपुट में इसका मिलेगा ए बी मिलेगा, इसके जो आउटपुट मिलेगा ए बार बी बार। ठीक है, तो आउटपुट में हमारे पास बाई बराबर ए बी प्लस ए बी बार, ए बार बी बार, इस टाइप से ये मिला आउटपुट में। ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम। और इसके बारे में हम ट्रुथ टेबल के बारे में समझते हैं, कैसी ये ट्रुथ टेबल होती है इसकी। कभी ये आउटपुट जीरो करता है, कभी हाई करता है, कभी लो करता है। ठीक है, वो समझना है ट्रुथ टेबल से ही। तो ए बी और वाई से समझते हैं, मार्कर नहीं चल रहा है। तो हम सबसे पहले 0 0 दे के देखते हैं क्या होता है। अब इसको 0 0 देने के बाद यहाँ इस फार्मूले से ही फिट कर सकते हैं। क्या देखते हैं, 0 0 देने के बाद यहाँ मान लो सबसे पहले 0 दिया इंटू 0 प्लस, इससे सॉल्व कर देखते हैं। यहाँ पर 0 इसका उल्टा हो जाएगा 1, यहाँ 1 इंटू 1, तो आप देख सकते हैं 1 ही आएगा। ठीक है, सही है। उसके बाद एक और देखते हैं, इसके बाद हम 0 और 1 देखें। 0 और 1 यहाँ दिया हमें 0, इसको 0 देने के बाद यहाँ 0 का मतलब 0 गुणे 0 प्लस ए का उल्टा हो जाता है। सॉरी, ए में क्या दे रहे हैं हम, 0 का उल्टा 1, सॉरी 0 दे रहे हैं, इसका उल्टा 1, और गुणे बी में दे रहे हैं 1 का उल्टा 0। तब भी देखते हैं हम क्या होता है, 0 आता है। गुणा करेंगे आप तो ये 0 ही है, प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 0 ही आएगा आंसर। उसके बाद इससे आगे हम देखते हैं 1 और 0, 1 और 0 दे के देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं यहाँ 1 को 1 दिया, 1 इंटू 1, नहीं सॉरी बी को नहीं दिया है ना, बी को 0 दिया है, प्लस फिर उसके बाद ए बार 0 हो जाएगा, इसका उल्टा। फिर उसके बाद बी को देखते हैं, बी का उल्टा कर दिया है, बी मतलब 0, 0 का उल्टा 1 बड़े 1, तो वही 0 आ जाएगा। इसका भी 0 हो जाएगा, इन दोनों गुणा हो जाएगी तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ भी 0। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 1 1 1 1 देखते हैं 1 1 देखिए क्या होता है, 1 गुणे 1 प्लस, और 1 1 का उल्टा 0 गुणे 0, इसका उल्टा कर 0 हो जाएगा,
ये 0 और ये 1 प्लस, तो एक आ जाएगा हमारे पास 1। इस टाइप से इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये सततता सारणी आ गई इसकी, ठीक है, ये सिंबल हो गया, ये बिल्कुल समीकरण होगी। इस टाइप से इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। एक्सऑर गेट भी हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम और भी अगर आपको मिल जाए इक्वेशन बनाने के लिए तो आप और भी सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ही बताऊंगा कुछ, ठीक है। बाकी आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूँगा सही से बताने की, इससे अच्छा और बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको मैं इसके बाद थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। माना हमने हमारे पास एक समीकरण आती है a बराबर b प्लस c, ये हमारे पास कोई समीकरण है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो भी लॉजिक गेट की सहायता से। तो इसमें क्या है, ये सबसे पहले आप देख सकते हैं ऐड हो रहा है इसमें। तो कौन सा गेट हो सकता है, ऐड, जो ऐड करता है। तो ऐड मतलब वही और गेट। आप देख सकते हैं इन पर इनपुट कितनी है, 1 2 3 इनपुट, ए बी सी, 3 इनपुट है। आउटपुट में हमेशा मैंने बताया था एक ही मिलेगा, तो आउटपुट में हमेशा यही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इस टाइप से ही बना सकते हैं हम इसको। अभी क्या होता, दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें ही, बाई बराबर हम समझते हैं ए इंटू बी इंटू सी, इस पर पूरे पे बाहर लगा देते हैं हम, ठीक है। इसका आप कैसे बनाएंगे, तो ये आप समझ सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई हो रही, तो यानी कि सीरीज गेट है ये। सीरीज मतलब एंड गेट है। तो इसमें इनपुट कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 इनपुट है ना, 3 इनपुट दे दिए। उसके बाद क्या करा इन्हें कि इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब इसको ऐसे यहाँ पर उल्टा कर देता है। कौन उल्टा करता है, नॉट गेट। यहाँ पर ये नॉट गेट होगा, ये हमारे पास एंड गेट होगा, 3 इनपुट वाला एंड गेट। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, बाई बराबर ए बी इंटू सी, ये मिलेगा। कोई भी बड़ी से बड़ी आप समीकरण इससे सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से सॉल्व होती है। और हम देखते हैं एक दो समीकरण और देखते हैं। अभी हमारे पास समीकरण है ए प्लस बी और प्लस सी। अब देखते हैं इस पे बार है हमारा लगा हुआ, तो अब देख सकते हैं कि बाई बराबर इसका कैसे होगा सॉल्व, इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो हमारे पास ये सबसे पहले ऐड हो रहा है। कौन सा गेट हो सकता है, ऐड मतलब वही और गेट। और कितने इनपुट वाला है, 1 2 3 इनपुट वाला, 1 2 3 इनपुट वाला, ए बी सी। अभी हमें क्या करना है, सी पे बार लगाना है। सी पे बार मतलब उल्टा जाए, सी उल्टा होना चाहिए। अब सी है उल्टा, कैसे करेंगे, नॉट गेट लगा देंगे इसके आगे। तो हमारे पास वही बाई बराबर ए बी प्लस सी, इस पर बार लग जाए। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी कितना भी कठिन आ जाए आप कर सकते हैं। और देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, ए बी प्लस ए प्लस बी, और हम पूरे पे इस पर बार लगा दें, ये भी हो सकता है ना। तो अब इसका समझेंगे। इसमें एंड गेट लगा हुआ है, ये और गेट लगा हुआ है, इसमें दो, एक एंड एक और गेट लगा हुआ है। तो एंड गेट लगाएंगे सबसे पहले। और कितने इनपुट वाला, 1 2 इनपुट वाला। उसके बाद हमारे पास और गेट लगा हुआ है, और गेट में भी हमारे पास 2 इनपुट हैं, ए बी दिया तो ए बी ही मिलेगा आउटपुट में, ए बी आउटपुट मिल गया। उसके बाद ये प्लस कर रहा है, प्लस का मतलब वही और गेट लगा होगा इसके आगे भी, ठीक है। अब यहाँ भी देख लेंगे, ए यहाँ तक तो हमारे जो निकल कर आएगा ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा। उसके बाद हमें जो आउटपुट में ही मिलेगा वो हमें इस टाइप का मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक नॉट गेट और लगा देंगे हम। तो हमारे पास बाई बराबर हमारे पास जो निकल के आएगा ए बी प्लस ए और पूरे का बार, यानी पूरे को ही उल्टा कर रहा है। क्या है, ये गलत कर दिया क्या, हाँ ठीक सही है। इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है।
बकाया मैं कल आपको नंबर सिस्टम बताऊंगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक है। ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ये सब मैं बताऊंगा आपको। बाकाया मैं ITI लेवल की ही आपको क्लासेस दूंगा। अगर आपको डिप्लोमा लेवल की ही चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं डिप्लोमा लेवल तक का आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक, थैंक यू।